नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। भारत पहुंचते ही मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू ने लिया यू टर्न, भारतीय पर्यटकों से की खास अपील। बोले, भारत की सुरक्षा को कमजोर करने वाला नहीं करेंगे कोई काम। कल जारी होगा हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव का रिजल्ट। ईवीएम में कैद राजनीतिक दलों की किस्मत। कल होगा क्लियर किसका टूटेगा सपना और कौन बनाएगा जीत का जश्न। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव समेत तेजस्वी और तेज प्रताप को बड़ी राहत। लैंडफोर्ड जॉब केस में कोर्ट से मिली जमानत, पासपोर्ट करना होगा सरेंडर। आप सांसद संजीव अरोड़ा के घर पर ईडी की छापेमारी। पीएम मोदी पर भड़के मनीष सिसोदिया, तो राहुल गांधी ने दिल्ली में बढ़ाई केजरीवाल की टेंशन। इजराइल ने कई ठिकानों पर गिराए बम, तो लेबनान के पहाड़ों में जा छिपे हिजबुल्लाह के लड़ाके, लेकिन इजरायली बमों की पहुंच से नहीं बच सके। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी और म्यूजिक की। भारत की यात्रा पर पहुंचे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के अब सुर बदल गए हैं। इंडिया आउट का अभियान चलाने वाले मुइज़्ज़ू ने भारत पहुंचते ही एक बड़ा यू टर्न ले लिया है। राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने कहा कि उनके भारत के साथ रिश्ते सम्मान और साझा हितों पर आधारित हैं और वो व्यापार और विकास साझेदारों में से एक रहा है और आगे भी रहेगा। आगे कहा कि हमारे पड़ोसियों और दोस्तों के लिए सम्मान हमारे डीएनए में है। मुइज़्ज़ू ने इसके बाद भारतीय पर्यटकों से वापस आने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि मालदीव कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचे। मालदीव और भारत के बीच रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं। यकीन है कि यह यात्रा इसे और मजबूती देगी। क्या हो गया कि एकदम से सुर बदल गए? देखिए, मालदीव जरूरत से ज्यादा ही जो है वो बढ़ चढ़ के वहां पे बयानबाजी इन्होंने की। वहां इंडिया आउट, इंडिया को बाहर करो, बेसिकली एक वहां पे मुस्लिम बहुल इलाका है, वो देश है और ये एक ट्रेंड बना हुआ है पूरी दुनिया में। जहां जहां ये कट्टरपंथी किस्म के लोग होते हैं वहाँ हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज़ उठती है। इसमें कुछ हिंदुस्तान के अंदर बैठे ओपिनियन मेकर्स का ही इसका किया धरा है। वामपंथी, कांग्रेसी इकोसिस्टम, कोई भी मुस्लिम इलाके को जो है हिंदुस्तान का दुश्मन बनाने वाला मानसिकता पैदा करते हैं ये लोग। लेकिन भाई, किससे लड़ोगे तुम? प्रधानमंत्री मोदी से लड़ोगे? क्या हाल हुआ? इनको समझ में आ गया कि मामला जो है बिना हिंदुस्तान के मालदीव जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता। आपके पास तो एक ढंग का एयर एम्बुलेंस तक नहीं है और एयर एम्बुलेंस हिंदुस्तान ने जब दिया तब जाकर के आपको राहत मिली। बिना हिंदुस्तान के आप एक कदम नहीं चल सकोगे और हमारी ही बिल्ली और हम ही से म्याऊं ये काम करोगे, हमको गुर्रा करके देखोगे, तो धीरे धीरे उनको भी रियलाइज हो गया। तो ये यू टर्न नहीं, ये सर्वाइवल का मसला है, क्योंकि सबको अकल है थोड़ा थोड़ा। सब बांग्लादेश की जनता की तरह, श्रीलंका की जनता की तरह नहीं होते कि आप चाइनीज चंगुल में फंस जाएं और फिर देश को गिरवी रखना पड़ जाए। हिंदुस्तान जैसा दोस्त मिलना पूरी दुनिया में बड़ा मुश्किल है और यही मुइज़्ज़ू को समझ में आया है। जी, इस खबर में बात हरियाणा और जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे कल यानी 8 अक्टूबर को आएंगे। रिजल्ट आने में अब कुछ ही घंटे शेष हैं। वोटों की गिनती के साथ ही तस्वीर भी धीरे धीरे साफ होने लगेगी। 2 दिन पहले आए एग्जिट पोल के नतीजे तो यही बता रहे हैं कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की 10 साल बाद वापसी होती दिख रही है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस एनसी का साथ आना फायदा दे रहा है। बीजेपी को हालांकि एग्जिट पोल के उलट दोनों ही जगह जीत का पूरा भरोसा है। अब यह कल आने वाला नतीजा ही बताएगा कि जीत का ताज किसके सिर चढ़ेगा। क्या लग रहा है? क्या देखिए, लग तो कुछ नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस पार्टी में कई सारे लोग मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने शुरू कर दिए। हरियाणा में 4 उम्मीदवार पैदा हो गए कि मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगी भी एक। अब उसमें दिक्कत ये हो रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी को 60 के ऊपर सीटें नहीं आई
तो ये कांग्रेस पार्टी फिर ये टूटेगी। वो जो सर्कस चल रहा था राजस्थान में, गहलोत साहब 5 साल तक चलाए, जिस वजह से सर्कस चला छत्तीसगढ़ में, और जिस हिसाब से मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव जीतने के बाद भी, कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के बाद भी वहां पे सरकार टूट फूट गई, 5 साल नहीं चल सकी, वही हाल हरियाणा का होगा, क्योंकि अभी रिजल्ट्स आए नहीं है और सब मुख्यमंत्री का सपना बुनना शुरू उन्होंने कर दिया। जम्मू कश्मीर में एक शख्स ने ऑलरेडी सपना लिया, फारूक अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। अचानक से वो नेशनलिस्ट बन गए, मैं पहले हिंदुस्तानी हूं, कश्मीरी बाद में हूं, भारत हमारा देश है, हमारा मुल्क है। वो सिग्नल दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को कि देख लीजिएगा, ये 10-10, 20-20 लोगों को साथ लेकर के चलना, ये कांग्रेसियों को साथ लेकर के चलना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाएगा, एक स्टेबल गवर्नमेंट होगी, तो अभी बहुत सारा खेल होना है। ये राजनीति है, राजनीति में कुछ चीजें चुनाव से तय होती हैं और कुछ चीजें बंद कमरों में तय होती है। अभी कमरा बंद है, कल वोटिंग की काउंटिंग होगी, तब कि चुनाव में क्या हुआ और बंद कमरों में क्या डील्स हुई हैं, उसका सब निचोड़ कल शाम तक पता चलेगा। जी, वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को बड़ी राहत मिली है। लालू यादव और उनके परिवार को राज्य रेवेन्यू कोर्ट से 1 लाख की निजी मुचलके पर जमानत मिल गई। वहीं सभी को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। इस मामले में लालू यादव और तेजस्वी यादव की पहले भी पेशी हो चुकी है, लेकिन तेज प्रताप यादव पहली बार पेश हुए। ईडी ने 11 आरोपियों के खिलाफ 2 महीने पहले 6 अगस्त को ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी। ईडी ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले में लालू यादव को मास्टरमाइंड बताया था। क्या वाकई में ये राहत है क्या लालू? कोई राहत नहीं है, ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है। सोनिया गांधी भी बेल पे बाहर है, राहुल गांधी भी बेल पे बाहर है नेशनल हेराल्ड केस में, ये केजरीवाल, ये सारे लोग, ये सब भी तो बेल पे बाहर है, चिदम्बरम साहब बेल के बाहर है। तो ये बेल तो अपनी जगह पे, ये उसका कोई लेना देना नहीं है, वो एक कानूनी प्रोसीजर का काम है। लेकिन इस खबर के ऊपर वो लोग सेलिब्रेट कर पाते कि बस अचानक से पटना से खबर आ गई। एक अखिलेश यादव थे, टोटी चोर, उड़ा ले गए, यही कांड कर दिया बिहार में। टोटी भी गायब, सोफे भी गायब, एसी भी उखाड़ के लेके चला गया, बेसिन भी गायब, और बैडमिंटन कोर्ट के ऊपर जो टर्फ लगा हुआ होता है उसको भी नोच खसोट करके ये लोग लेके चला गया। गजब मानसिकता है, गजब मानसिकता है। को सरकारी निवास है, वहां फैसिलिटी आपको जो दी जाती है वो जनता के पैसे से है, आपकी बपौती नहीं है। ये इस तरह का केस, हाई प्रोफाइल केस आया है, इसको एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए, एक उदाहरण बनाना चाहिए। नीतीश कुमार को इमीडिएटली इसके ऊपर पीडब्ल्यूडी विभाग के जरिए एक जांच बिठानी चाहिए। जब तक आप नेम एंड शेम नहीं करोगे, जब तक इसके लिए आप जुर्माना नहीं भरोगे, जब तक इसके लिए 1-2 नेता सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, तब तक ये हरकतें सुधरने वाली नहीं है। जनता मेहनत करती है तो टैक्स देती है, और ये लोग भाषणबाजी के अलावा कुछ करना जानते नहीं है। जिसको जहां जो मिलता है वो लूट में लगा हुआ है। ये बहुत ही शर्मनाक घटना घटी है। और अब बात केजरीवाल की बढ़ती मुसीबत की। एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ईडी का डंडा तेजी से चल रहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के जालंधर स्थित घर पर छापेमारी की खबर सामने आई तो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भड़क गए। ये कह दिया कि आज फिर मोदी जी ने अपने तोता मैना को खुला छोड़ दिया है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने केजरीवाल को मुश्किल में डाल दिया है। दिल्ली में कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर यात्रा निकालने जा रही है। यह यात्रा विधानसभा चुनाव से पहले करीब 1 महीने तक चलेगी। कहा जा रहा है कि 2 विधानसभा चुनाव में खाता खोलने में विफल रहने के बाद कांग्रेस अपनी खोई जमीन दोबारा पाने की तैयारी में है, जिसने केजरीवाल की टेंशन को बढ़ा दिया है। क्या केजरीवाल क्या करेंगे अब? भाई केजरीवाल देखिए, उसका डाउनफॉल शुरू हो गया है। कहां से इसने शुरुआत की थी राजनीति, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लोग एक आशा की निगाह से देख रहे थे। सबसे
सबसे बड़ा जुर्म जो होता है ना, ये लोगों की आशाओं का कत्ल करना। इससे बड़ा पाप नहीं होता कुछ। इससे लोगों को विश्वास दिलाया फरेब से ही सही, लेकिन लोग ये सोचने लगे कि कुछ न कुछ तो ये आदमी जरूर करेगा। लेकिन इतना बड़ा वाला नटवर लाल निकलेगा, ये कभी किसी ने सोचा नहीं था, कभी किसी ने नहीं सोचा था। अब कांग्रेस पार्टी ने ही इनको बढ़ाया है, तो अब कांग्रेस पार्टी ही काट रही है। जिस राहुल गांधी ने पहली बार जब उसको बहुमत नहीं आई थी, जिस राहुल गांधी ने अपनी पार्टी की बातों को दरकिनार करके एक मुश्त ये फैसला लिया, भाई केजरीवाल को समर्थन दो, ये पब्लिकली क्या कहता था, मैंने कांग्रेस से समर्थन नहीं मांगा। ये राहुल गांधी थे जिन्होंने समर्थन दिया, और आपने इसको इतना बड़ा बनाया, और ये जो जहां गया वहां कांग्रेस को ही डसा, कांग्रेस की छाती पे ही बैठ के झूठ फरेब का व्यापार करके ये राजनीति करता आया है। अब राहुल गांधी को समझ में आया है, तो अभी ये लोग जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला लिया है कि राहुल गांधी विल लीड फ्रॉम द फ्रंट, वही कांग्रेस के कैंपेन का चेहरा होंगे। जैसे भारत जोड़ो यात्रा था, वैसे ही 70 के 70 असेंबली सीट्स के ऊपर ये दिल्ली जोड़ो यात्रा करने वाले हैं। तो बड़ा मजा आने वाला है। कांग्रेस पार्टी अगर अपने आप को पूरी तरह से रिवाइव भी नहीं, 20 से 25% वोट अगर वो लेने में कामयाब हो जाती है, 20 से 25% वोट, केजरीवाल 10 सीट नहीं जीत पाएंगे दिल्ली के अंदर। जी, आखिरी खबर में बात इजराइल की। इजराइल की लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी है। लेबनान की राजधानी बेरूत में कई शक्तिशाली विस्फोट हुए। इजरायली सेना के अनुसार उसने बेरूत के भीतर हिजबुल्लाह के कई खुफिया ठिकानों और हथियार गोदामों पर हवाई हमले किए। ये हमले इजराइल द्वारा स्थानीय नागरिकों को क्षेत्र खाली करने की चेतावनी जारी करने के कुछ ही घंटों बाद किया गया। इजराइल ने अपने हमले का दायरा अब दक्षिण बेरूत से लेबनान के उत्तरी क्षेत्रों में भी बढ़ा दिया है, जिसके बाद लेबनान के लड़ाके पहाड़ों में जाकर छिप गए। लेकिन इस बार यह पहाड़ी इलाका भी इजराइल बमों की पहुंच से नहीं बच सका। कहीं भी जाए इजराइल मार ही दे रहा। देखिए, सैल्यूट करना पड़ेगा इजराइल के डिटर्मिनेशन को ही। मैं बार बार कहता हूं, इजराइल अपने आप के सर्वाइवल के लिए, इजरायलियों के सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन से ज्यादा जरूरी है युद्ध। वो नहीं लड़ेंगे तो मरेंगे। ये ईरान हो या बाकी जो देश जिनके खिलाफ, उनका एक ही ध्येय है, एक ही एजेंडा है कि इजराइल को नेस्तो नाबूद करना। एक ही एजेंडा है इनका। भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी तो युद्ध होता है, लेकिन कोई आपने सुना कि पाकिस्तान को बिल्कुल खत्म कर देंगे, उसका नामो निशान मिटा देंगे? कभी आपने सुना नहीं। उसको रिकॉग्नाइज हम लोग करते हैं, अपने लोगों को भेजते हैं, अपना बातचीत होता है, डिप्लोमेसी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन इन लोगों का आज की तारीख इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज 1 साल हुए हैं, बरसी है हमास के दरिंदों की बर्बरता का, कि जब 1200 यंग वुमेन, चिल्ड्रन, बच्चे, लड़कियां, महिलाएं, उसको बूचर किया गया था, बूचर किया गया था। आज 1 साल हो गया है, और इसलिए कई सारे लोग कह रहे हैं अभी तक जो 1 साल में उन्होंने क्या किया, हमास साफ और हिजबुल्लाह हाफ। ये गाजा जैसे बिल्कुल जमींदोज हो गया, खत्म। लेबनान की भी यही हालत हो गई। ये मत भूलिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, लेबनान पूरे वेस्ट एशिया का अकेला क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट था। ये सेक्युलरिज्म का अफीम चाटा था इन क्रिश्चियंस ने। यही नहीं सब ठीक है, लिबरलिज्म, संविधान और ये और वो करते रह गए। भागना पड़ता है। हिंदुस्तान को भी सबक लेने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।